आपके शरीर में जो चेतन मन है वह इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसे अगर आप हुक्म दोगे तो आपकी बात सुनेगा, अगर नहीं दोगे तो वह आपसे ऐसा काम कराएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अब ये समझो, अवचेतन मन वह हिस्सा है जो हमारे बगैर जागरूकता के काम करता है। यह हमारे निर्णयों, भावनाओं और संवेदनाओं का केंद्र होता है, जिसे हम सीधे महसूस नहीं करते, लेकिन जो हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। आपके अवचेतन नहीं, आपके दिल की धड़कन शुरू कि वह आपके रक्त संचार को नियंत्रित करता है और आपके भोजन को हजम कर उसके निर्गम को संचालित करता है। जब आप रोटी का एक टुकड़ा खाते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे परिवर्तन करके कोशिकाओं, मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त में पहुंचाता है। ये ऐसी जटिल प्रक्रिया है जो दुनिया के बड़े से बड़े समझदार इंसान की पहुंच से बाहर है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं का उत्तर भी जानता है। आपका अवचेतन मन कभी सोता नहीं, कभी आराम नहीं करता, वह हरदम काम पर लगा रहता है। आप अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों को जानने के लिए अपने अवचेतन मन को सोने से पहले सीधे शब्दों में बताएं कि आप एक विशेष काम करना चाहते हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, आपके अंदर की शक्तियां काम पर लग जाएंगे और आपको अच्छे परिणाम मिल जाए। और चेतन मन में उस शक्ति और विवेक का माध्यम मौजूद है जो आपको सर्वशक्तिमान या उस महाशक्ति से संपर्क कराती है, आपके कष्ट दूर कर सकती है और सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकती है। यह सब और अनेक दृष्टांत आपके सामने उजागर करते हैं कि आपके अंदर शक्ति और ज्ञान मौजूद हैं जो आपकी बुद्धि और विवेक को गतिमान रखती है। यह आपका अमोघ अस्त्र है। यह सब जानकर आपको हर्ट होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। आपके अवचेतन मन की शक्ति आपके जीवन की पुस्तक है जो विचार, आस्था, विचारधाराएं, नियम, सिद्धांत आप अपने अवचेतन मन में लिखते हैं या अंकित करते हैं या सुझाव देते हैं। वे परिस्थितियां, दृश्य और घटनाओं के आकार में आपके समक्ष प्रदर्शित हो जाते हैं। आप जो अंदर जाकर लिखते हैं वह बाहर अनुभव के रूप में आपको मिल जाता है। आपके जीवन के दो पहलू हैं, दृश्य और अदृश्य विचार, और चेतन मन विवाद नहीं कर सकता। वही करता है जिसे आप उस पर लिख देते हैं। वह आपका निर्णय आपके चेतन मन के निर्णय को अंतिम निर्णय मान लेता है। यही कारण है कि आप हमेशा अपने जीवन की पुस्तक में क्या कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार आपके अनुभव बनते जा रहे हैं। विलियम जेम्स ने कहा है कि दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मन में है। आपका अचेतन मन अद्भुत वस्तु है जिसके पास अनंत ज्ञान और असीमित विवेक है। इसका पोषण करने वाला एक छिपा हुआ झरना है जिसे जीवन का सिद्धांत कहते हैं, जो कुछ आप अवचेतन मन पर अंकित करते हैं। अवचेतन मन उसे पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। इसीलिए आपको इसमें सही और सकारात्मक विचार अंकित करने चाहिए। दुनिया में इतनी अशांति और दुख है क्योंकि लोग अपने चेतन और अवचेतन मन के आदान प्रदान को नहीं समझते। जब दोनों मिलकर और सहमत होकर पूर्ण शांति में आपस में तालमेल में काम करते हैं तो आपको स्वास्थ्य, खुशी और आनंद प्राप्त होता है। जब चेतन और अवचेतन मिलकर सौहार्दपूर्ण शांति से काम करते हैं तो कोई अनबन नहीं होती। इन दोनों का संतुलन होना चाहिए, तब जाकर सौहार्द और सामंजस्य बनता है। जितना आए उतना जाए, दोनों बराबर, अंकन और अभिव्यक्ति बराबर होनी चाहिए। अपनी सारी निराशा आपके अपने विचारों के कारण है जो पूरे नहीं हो पाए। यदि आप नकारात्मक और दूषित रूप से सोचते हैं तो ऐसे विचार विनाशकारी भावनाओं को जन्म देंगे जो बाहर जाकर रूप धारण करें। ऐसी भावनाएं नकारात्मक होती हैं, इसीलिए उनका रूप तनाव और परेशानी होती है। ये बताएं कि आपका अपने बारे में क्या विचार है। यह सब मिलाकर आप अपने व्यक्तित्व की छवि को देखते हैं। इसका सही अर्थ यह है कि आपके अवचेतन मन में जो अंकित है वही जीवन में अभिव्यक्त होता है। नकारात्मक विचार जो हम पाले रहते हैं वह हमें क्षति पहुंचाते हैं। कितनी बार आपने क्रोधित होकर ईर्ष्या करके या बदले की भावना रखकर अपने मन को जहरीले विचार बना लेते हैं जो आपके मन में अड्डा जमा लेते हैं। जन्म से आपके अंदर विचार नहीं थे। अपने अवचेतन मन को जीवन देने वाले विचारों से भरे। इससे क्या होगा कि जो आपके नकारात्मक विचार अपने अंदर अड्डा जमाए बैठे हैं हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे। प्यार करने की शक्ति होती है।
लगभग 40 साल पहले मुझे एक रोग चालू हो गया था जिसे मैंने अपने अवचेतन मन की उपचार करने की शक्ति से ठीक कर लिया। मेरा रोग बढ़ गया था। जैसे अवचेतन मन ने मेरे शरीर के अंगों को बनाया। उन्होंने एक घड़ी दिखाते हुए कहा, इसको बनाने वाला कोई था और उस घड़ी का निर्माता को इसे बनाने से पहले विचार आया होगा, जिससे उसने एक आकार के रूप में इसे निर्मित किया। यदि घड़ी खराब हो जाए तो घर सही करके बना सकता है। मेरे उस मित्र ने मुझे याद दिलाया कि अब चेतन ज्ञान जिसने मेरे शरीर की रचना की है गरीब दास की तरह है और सही रूप से जानता है कि उसे कैसे ठीक करके वापस उसी रूप में लाया जाए, और वह इस दिशा में शरीर की महत्वपूर्ण प्रक्रिया एवं कार्यों को काम पर लगा सकता है। किंतु इसके लिए मुझे स्वस्थ होने का विचार उसे प्रेषित करना होगा। मैंने बहुत साधारण तरीके से प्रार्थना है कि मेरे शरीर और उसके अंगों की रचना मेरे अवचेतन मन के अनंत उसके विवेक ने मेरे सभी अंगों, कोशिकाओं, मांसपेशियों और हड्डियों को आकार दिया है। मेरे भीतर जो अनंत उपचार प्रक्रिया है वह मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका का उपचार कर मुझे पूर्णतः स्वस्थ बना रही है। मैं उपचार के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे अंदर के ज्ञान के कार्य सचमुच में आश्चर्यजनक है। मैंने प्रार्थना 5 मिनट में मुंह से बोलकर दिन में 2-3 बार दोहराई। लगभग 3 महीने में मेरा त्वचा रोग दूर हो गया और इस प्रकार मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। इसलिए अपने मन को केवल एक बार में समझा दो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लिसन इट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।